सोचती बहुत हो। सरोज, आज दाल बहुत अच्छी बनी है। मुझे थोड़ी दाल और देना तो ज़रा। राजेश ने अपनी पत्नी से कहा। दाल कटोरी में डालते समय सरोज का हाथ लगने से पीने के पानी का जग ज़मीन पर गिर गया। पानी को सुखाने के लिए सरोज ने जल्दी से पोछा लगाया। राजेश उठकर पीने का पानी लेने रसोई में चला दिए। फ्रिज से पीने का पानी की बोतल ले आए। सरोज के मन में ख्याल आया, अरे फ्रिज तो बहुत गंदा था। कितने दिनों से साफ करने का सोच रही थी, लेकिन समय ही नहीं मिलता इन सब कामों के लिए। पता नहीं राजेश क्या सोच रहे होंगे। खाना खत्म करने के बाद सब सोने अपने अपने कमरे में चले गए। सरोज अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी जेठानी जया के बारे में सोचने लगी। कितने अच्छे से सारा घर सजा कर रखती है। रसोई से लेकर घुसल खाने तक सब कुछ चमक रहे होते हैं। कहीं कुछ भी बिखरा दिखाई नहीं देता। घर पर हर हफ्ते में एक आधा पार्टी तो रख ही लेती है। कल जब सरोज अपनी जेठानी के घर पर किसी काम से गई थी तो उसने देखा कि उनका फ्रिज भी एकदम साफ सुथरा था। सब चीज़ों को सलीके के साथ तरतीब के में लगाकर रखा हुआ था। रात को सरोज राजेश को कहने लगी, सुनिए, आपको गंदे हुए फ्रिज को देखकर आज बहुत बुरा लगा होगा ना। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ठीक से साफ सफाई नहीं रखती। नहीं तो मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बोलो ना सरोज, क्या बात है? अब देखिए ना, जया भाभी अपना घर कितना सुंदर सजा कर रखती है। घर का एक एक कोना देखने लायक होता है। घर पर कई भाइयों के दोस्तों को भी तो कभी किटी पार्टी का घर पर कितने को खाना पर भी बुलाती रहती हैं। खाने में भी कितनी प्रकार की चीज़ें बनाकर रखती हैं। और एक मैं हूँ जो सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जया भाभी के जितना चाहकर भी नहीं घर को संवार कर रख पाती। खुद पर कभी कभी गुस्सा भी आता है। सरोज, आज मुझ पर तुम्हारे चिड़चिड़ाहट रहने का कारण पता चल गया है। तुम अपनी तुलना जया भाभी से कर रही हो। जानती हो ना, उनकी जीवन शैली हमेशा कितनी अलग है। दोनों बच्चे जवान हो गए हैं, हर एक काम में अपनी माँ का हाथ बांटते हैं, और ऊपर से भाई भी क्या कम है। वो तो रसोई में हर दूसरे दिन भाभी की मदद करने के लिए खड़े होते हैं। पार्टी की बात तो छोड़ो, भाभी अपने मायके से उनका नौकर बुलवाकर आधे से ज़्यादा पकवान उसी से तैयार करवा लेती है। और तुम अपनी और तो देखो ज़रा, हमारे दोनों बच्चे छोटे हैं और अभी नासमझ है। मैं भी इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हारी किसी काम में मदद नहीं कर पाता। मम्मी और पापा भी तुम पर ही हर एक छोटी छोटी बात पर निर्भर रहते हैं। कुल मिलाकर इन सब कामों को करने के लिए तुम्हारे पास केवल दो ही हाथ हैं, और भाभी को तो कितने हाथों की मदद रहती है। जानती हो ना, तुम्हें थायराइड की शिकायत है। थोड़ा काम कर तुम थक जाती हो। घर में सबके लिए सुबह से खाना बनाने से लेकर कपड़े, सफाई, बच्चों की पढ़ाई, बाजार के काम सब करने के बाद मैं तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं रखता कि तुम घर को जया भाभी या फिर किसी और की तरह सजा कर रखो। हमारा घर साफ सुथरा और दिल को सुकून देता है बस, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब रात को हम सब लोग मिलकर बैठकर खाना खाते हैं, मुझे दिल से बहुत खुशी महसूस होती है। बच्चे कभी तुम्हारा साथ हैं तो कभी दादा दादी के साथ खेलने में अपना वक्त बिता लेते हैं। देखकर मेरे मन को तसल्ली मिलती है। आपस में सबका प्यार बना रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जया भाभी की बात करो तो उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। सब अपने अपने कमरों में अपना अपना फ़ोन पकड़कर अलग अलग बैठे रहते हैं। किसी के पास दिल की बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। घर का बिखरा रहना तो दूर की बात है, छोटी सी चीज़ भी इधर से उधर नहीं होती। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अगर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है तो तुम बेकार में इतना क्यों सोचती हो? तुम्हारी समस्या तुम्हारे दिमाग में है। तुम सोचती बहुत हो। मेरी
विशाल भैया से मुकाबले में शायद आधी तनख्वाह है, लेकिन तुमको कभी इस बात से गिला शिकवा नहीं रहा, तो भला मुझे तुमसे क्या शिकायतें हो सकती है। तुम जितना इस घर परिवार के लिए करती हो, मेरे लिए बहुत है। और आज जो ये खुद की जया भाभी के साथ तुलना करने में लग गई हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम किसी और के साथ भी तुलना अगर करोगी तो तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। जो दूसरों के पास है वो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास भी हो। इसलिए जो है जैसा है उसी में खुश रहना सीखो। किसी से मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है और खुद ही अपने मन को समझाने की कोशिश करना। तुम ज़्यादा सोचो नहीं, अब आराम करो। उस रात सरोज बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। कभी कभी बच्चों की तरह अपने से ज़्यादा दूसरों की ओर देखकर खुद को छोटा समझने लगती थी। शायद इसी कारण नकारात्मक भावना महसूस किया करती थी। हीन भावना के बोझ तले जी रही थी, लेकिन आज दिल पर से एक बोझ हट गया था। सोच रही थी कि अपने तकिए पर सुकून की नींद से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। एक साधारण सी बात है। खुश रहने के लिए तो बहुत से विकल्प होते हैं, लेकिन किसी दूसरे से ज़्यादा खुश रहने का कोई विकल्प नहीं होता। यह तो केवल मन की एक धारणा है। अनेकों घरों में हमारे घर की तुलना में कहीं अधिक सुख सुविधा के साधन मौजूद हैं, लेकिन अपना छोटा सा घर उस महल से कहीं ज़्यादा अच्छा है, जहां हमें सुख, शांति और चैन की नींद नसीब होती है। केवल मानसिकता ही तो बदलनी है, शिकायत नहीं, शुक्रिया करने की आदत होनी चाहिए। सुख और दुख मन की तो ही सोच है, दूसरों की तो नहीं। अपितु स्वयं को समझाने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी है, जितना भी है, हमारे लिए बहुत है। बस इतनी सी बात है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।